हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू क्लास। क्वेश्चन में पूछा गया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें यहाँ पे फॉलोइंग स्टेटमेंट दी हुई है। पहला है बॉन्ड एंगल ऑफ अमोनिया इज ग्रेटर देन बॉन्ड एंगल ऑफ H2। दूसरा इन BeCl2 सेंटर एटम इज sp हाइब्रिड। तीसरा इन CCl4 मैक्सिमम 4 एटम आर प्रेजेंट इन ए प्लेन। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? पहला दिया A एंड C ओनली, A एंड V ओनली, C ओनली, A V एंड C ओनली। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर अगर हम 1 बाई 1 प्रोसीड करें तो हमें थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे रखना पड़ेगा कि क्या यहाँ पे पूछा जा रहा है। पहले देखो, बॉन्ड एंगल ऑफ अमोनिया इज ग्रेटर देन बॉन्ड एंगल ऑफ H2। बॉन्ड एंगल के लिए क्या करेंगे? अमोनिया का शेप हमें पता है कि अमोनिया का शेप हमारे पास क्या होता है, दैट इज पिरामिडल शेप। तो यहाँ पे आप देखोगे हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी आपके पास हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी आपके पास हाइड्रोजन है। वाटर का शेप जो है वो आपके पास होता है V शेप। तो ये आ जाएगा, यहाँ पे आप देखिए वाटर का शेप जो है वो इस तरह से आपके पास यहाँ से बन जाएगा। अब हमने पढ़ा है लोन पेयर रिपल्शंस आर ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन एंड दैट आर फर्दर ग्रेटर देन, यहाँ से आ जाएगा बॉन्ड पेयर रिपल्शन इससे बड़ी होती है। तो यहाँ पे आप देखिएगा इस तरह से ये रिपल्शन हो रही है, यहाँ पे ये रिपल्शन हो रही तो ज्यादा होंगी। तो इसका मतलब बॉन्ड एंगल क्या होगा? कम होगा। इसका मतलब जो अमोनिया का बॉन्ड एंगल है वो वाटर के बॉन्ड एंगल से क्या होगा? ज्यादा होगा। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, इस पे कोई शक नहीं है। अगर हम आगे फर्दर इसी तरह से देखें, दूसरा दिया BeCl2। अब BeCl2 की अगर आप बात करते हैं, BeCl2 हमें दिया हुआ है, हमें पूछा हुआ है कि BeCl2 का क्या शेप होगा यहाँ से। तो देखिए आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन अगर निकालनी है फार्मूला क्या होता है? सेंटर एटम क्या? बेरिलियम। बेरिलियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। कितने मोनोवैलेंट एटम अटैच है? क्लोरीन मोनोवैलेंट होता है 2। तो यहाँ से आ जाएगा दैट इज 4 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपके पास बनेगा 2। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? दैट इज sp हाइब्रिडाइज। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp, ये ठीक है। और CCl में लिखा हुआ है प्रेजेंट इन ए प्लेन इज 4। अगर आप कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करें तो आपको पता है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? टेट्राहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल होगा तो सारे के सारे एटम जो हैं आपके पास एक प्लेन में नहीं हो सकते। सारे के सारे एटम जो है वो एक प्लेन में नहीं हो सकते, क्योंकि एंगल कितना है यहाँ पे? एंगल आपके पास है 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स। तो 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स आपके पास बॉन्ड एंगल है। तो इसका मतलब यहाँ पर एक जो है वो आपके पास आउट ऑफ द प्लेन होगा। आउट ऑफ द प्लेन होगा मतलब ये कोई 3 एटम जो है वो प्लेन में रह सकते हैं, 2 आउट ऑफ द प्लेन होंगे। इसका मतलब थर्ड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। ये वाला स्टेटमेंट क्या जाएगा? इनकरेक्ट आपके पास आ जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा? ओनली A and B are only correct. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.